students, good morning. I am Sanjay sir, physics teacher. Today we will doing second chapter force and law of motion. पिछली बार हमने आपको बताया था हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फोर्स में 4 नेम था कॉन्टैक्ट फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स and gravitational force. Today we will study about contact force, nuclear force, electromagnetic force and gravitational force. So now number 1, contact force. It is 2 types of force. First, normal force and second, frictional force. Normal force, that is perpendicular to the surface that an object contacts. नॉर्मल फोर्स वो फोर्स है जो किसी भी ऑब्जेक्ट पर हम परपेंडिकुलर लगाते हैं, जैसे किसी को पुश करना हुआ या फिर हवे जो है किसी को चीज़ को दबाना हुआ, तो इस टाइप के फोर्स को हम नॉर्मल फोर्स कहते हैं। ठीक है ना। किसी भी चीज़ को हम उठाते हैं तो परपेंडिकुलर उठाएंगे तो उस पर नॉर्मल फोर्स हम काम करता है। तो जो हमारा टच में आता है, जो टच करके छू कर जो काम करते हैं, उसको हम नॉर्मल फोर्स कहेंगे। नेक्स्ट है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स यानी ए फोर्स विच अपोज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी। यदि कोई बॉडी जो है जैसे कार, मोटरसाइकिल, ट्रक, ये अगर मोशन में है तो उस मोशन के डायरेक्शन के ठीक अपोजिट फोर्स काम करता है। ऐसे फोर्स को हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। जैसे हिंदी में इसको घर्षण बल भी कहते हैं। जैसे जो है हम किसी चीज़ को लुढ़काते हैं, फुटबॉल को, गेंद को या कोई भी चीज़ को, डब्बा को, तो देखते हैं कुछ दूरी के बाद जो है वो मोशन के बाद कुछ दूरी के बाद वो रुक जाता है। इसके पीछे कारण ये है कि उसके फोर्स जिस डायरेक्शन में वो मूवमेंट कर रहा था, उस डायरेक्शन के ठीक अपोजिट एक फोर्स काम किया जो उसको मोशन के अपोज कर किया, जिसके कारण वो बॉल जो है, कार जो है या कोई भी ऑब्जेक्ट, बॉडी जो है वो रुक गया, है ना। तो ये हमेशा मोशन ऑफ बॉडी का ठीक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स काम करता है। ऐसे फोर्स को हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। नेक्स्ट है न्यूक्लियर फोर्स। तो ए स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियन इन द एटॉमिक न्यूक्लियस दैट होल्ड द न्यूक्लियस टुगेदर। किसी भी एटम में जो न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियंस है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उसके बीच एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है। उस फोर्स को हम न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। ठीक है ना। तो न्यूक्लियर फोर्स के विषय में हम ज़्यादा डिटेल्स जानेंगे कि न्यूक्लियर फोर्स एक्ट बिटवीन न्यूट्रॉन टू न्यूट्रॉन, प्रोटॉन टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रोटॉन ए बाउंड ईच अदर इनसाइड द न्यूक्लियस। ये क्या किया रहता है कि न्यूक्लियस के अंदर एक दूसरे को बाउंड किए रहता है, उसको बांधे रहता है, आर नोन द न्यूक्लियर फोर्स। तो ये फोर्स जो बांधे रहता है जो न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियन को, वो फोर्स को हम न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्ग फोर्स, ये न्यूक्लियर फोर्स जो है स्ट्रॉन्ग फोर्स है। यहाँ पे देखिए फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब किसी भी एटम में इसके चारों ओर, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो उसको होल्ड किए रहता है, बांधे रहता है, ये ड्यू टू न्यूक्लियर फोर्स। और ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर जो है वो घूमते रहता है ना। तो ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण ये इसके बीच जो है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच जो है फोर्स जो लगता है, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। ठीक है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो आप न्यूक्लियर फोर्स के विषय में जानेंगे। पहला है अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन टू न्यूक्लियस। तो अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन टू न्यूक्लियस यानी प्रोटॉन टू प्रोटॉन, न्यूट्रॉन टू न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन। सेकंड है स्ट्रॉन्ग रेंज ऑफ फोर्स। ये जो है क्या है, शॉर्ट रेंज फोर्स है। ये बहुत छोटा
रेंज का फोर्स है जो दो न्यूक्लियन के बीच में काम करता है। ओवर द रेंज इट एक्ट इट मच स्ट्रॉन्गर देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये अगर पूरे रेंज को हम देखें, बात करें तो ओवर द रेंज ऑफ जो है न्यूक्लियर फोर्स इज मच स्ट्रॉन्गर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है। नेक्स्ट है नो सिंपल फार्मूला टू कैलकुलेट द न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन टू न्यूक्लियन। इसकी कोई न्यूक्लियन के अंदर जो है कोई न्यूक्लियर फोर्स का कोई सिंपल फार्मूला नहीं होता जिससे हम न्यूक्लियर फोर्स को पता कर सके कि ये न्यूक्लियर फोर्स कितना उस पे काम कर रहा है ना। तो इसका कोई सिंपल फार्मूला नहीं है। नेक्स्ट है इट कैन बी अट्रैक्टिव फोर्स और इट कैन बी रिपल्सिव फोर्स। ये जो है अट्रैक्टिव फोर्स है या रिपल्सिव फोर्स है। इन द न्यूक्लियन न्यूट्रॉन इज ग्लो या गम विच ज्वाइन द न्यूक्लियन। क्या करता है, ग्लो या गम का ये न्यूट्रॉन जो है किसी भी एटम में गम की तरह काम करता है, यानी जस्ट लाइक ए गम जो है वो क्या है, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन जो है प्रोटॉन को पकड़े रहता है। तो इस तरह से हम उसको कह सकते हैं कि ये जो फोर्स है न्यूट्रॉन का वो न्यूक्लियर फोर्स है। 1 Fn इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। तो इस तरह से हम इसको नोट कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ए टाइप ऑफ फोर्स विच इंटरेक्शन दैट ऑकर्स बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल्स। इलेक्ट्रिक चार्ज जो पार्टिकल्स है उसके बीच में ये जो फोर्स काम करता है, इंटरेक्ट करता है, पारस्परिक क्रिया करती है, ऐसे फोर्स को जो है हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। ठीक है ना। जो इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल्स का नेगेटिव टू पॉजिटिव हो गया था, है ना, अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव एक दूसरे के साथ लाएंगे तो क्या होगा, अट्रैक्ट करेगा, और ये अट्रैक्ट करता है तो स्पार्क करता है ना। तो ऐसे फोर्स को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। नंबर 4 है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशन इज ए नेचुरल फेनोमेना बाय द अर्थ। ग्रेविटेशन जो है इन नेचुरल फेनोमेना पृथ्वी का है, अर्थ का है, क्योंकि किसी भी वस्तु को पृथ्वी जो है क्या करती है, खींचती है। तो ये नेचुरल फेनोमेना है विच अट्रैक्ट ऑल थिंग्स टुवर्ड इट्स सेंटर, जो किसी भी वस्तु को अपने सेंटर यानी केंद्र की ओर जो है खींच सकती है। दिस फोर्स इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट जो है वो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है। एंड टाइड्स ऑफ द ओशियन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स। ओशियन की जो टाइड है वो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर होता है। ठीक है। नेक्स्ट, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज़ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। ठीक है ना, इसलिए फोर्स को वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन। एसआई यूनिट फोर्स जो है वो न्यूटन होता है। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू न्यूटन्स। फोर्स इज इक्वल टू 1 न्यूटन। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो 1 kg ऑब्जेक्ट पे 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किससे, इस रिलेशन से ये 1 इंटू इसको प्रोडक्ट करेंगे तो 1 न्यूटन के इक्वल टू होगा। जैसे मान के चलिए पुटिंग m इज इक्वल टू 1 kg, a इज इक्वल टू यानी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो f बिकम 1 न्यूटन, देन f इज इक्वल टू ma, तो 1n यानी 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट मीन्स न्यूटन इज दैट फोर्स विच when acting on a body of mass 1 kg produce an acceleration of 1 meter per second square। ठीक है ना। तो यहाँ पे न्यूटन जो है एक फोर्स है विच जो है एक्टिंग करता है बॉडी पे 1 kg मास पर, प्रोड्यूस उसको करता है क्या, एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। न्यूटन सेकेंड लॉ गिव अस रिलेशनशिप बिटवीन द फोर्स applied the body and acceleration produced in the body। न्यूटन्स के सेकेंड लॉ जो है ये रिलेशनशिप बताता है फोर्स और बॉडी के
और उसके एक्सेलरेशन के और जो एक्सेलरेशन के सॉरी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ गिव अस रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स अप्लाइड टू द बॉडी। ये बॉडी पे जो फोर्स अप्लाइड करता है उसके बीच का ये रिलेशनशिप बताता है, और ये बताता है कि एक्सेलरेशन जो है बॉडी में कितना प्रोड्यूस हुआ। इफ माइनस सिंग कम्स विथ द फोर्स, अगर किसी फोर्स के साथ माइनस साइन आता है तो इट विल इंडिकेट्स दैट फोर्स इज एक्टिंग इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट इन विच द बॉडी इज मूविंग। इस ठीक बॉडी जो जिस दिशा में जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक उसका अपोजिट डायरेक्शन में ये माइनस साइन जो है फोर्स का वो इंडिकेट करता है। जस्ट एज अ फोर्स द बॉडी इज मूविंग of a frictional acts in the direction of opposite to that of the moving body। ये जस्ट उसी प्रकार का फोर्स है जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट काम करता है, जो मूविंग बॉडी के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। इसलिए माइनस साइन को हम कह सकते हैं कि ये फ्रिक्शनल फोर्स है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको नोट कर लेंगे। नेक्स्ट है 1 न्यूटन इक्वल टू क्या हो गया, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अदर यूनिट ऑफ फोर्स इज डाइन। दूसरा जो यूनिट है फोर्स का न्यूटन के अलावा जो वो है डाइन। डाइन इज इक्वल टू न्यूटन, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। तो ये जो है इस तरह से अदर यूनिट फोर्स का है वो है डाइन, जो CGS यूनिट होता है, और SI यूनिट में जो है फोर्स का वो न्यूटन होता है। तो न्यूटन इज इक्वल टू डाइन भी हम लिख सकते हैं जो CGS में है। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू क्या होता है, 10⁵ डाइन, है ना। सो टुडे वी विल डू मच मोर, है ना। तो सो यू कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग, थैंक्स।